इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर से जेई मेंस 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो। द रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम इज कैपिटल आर। The charged particle Q revolves around the cylinder in a circular path. The kinetic energy of the particle is. तो मतलब इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है अराउंड दिस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम। मतलब इस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इन्फ्लुएंस में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा वो फोर्स इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो जरूर से इस पार्टिकल को हमें निगेटिव लेना होगा अगर ये सिलिंड्रिकल वॉल्यूम जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है। सबसे पहली चीज देखिए कि सिलिंड्रिकल वॉल्यूम के बाहर वाला जो पॉइंट है, अगर उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए हम इस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम को एक लाइन चार्ज की तरह से कंसीडर कर सकते हैं और वो लाइन चार्ज इसकी एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड है। लेकिन लाइन चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लाइन चार्ज का। लेकिन ये फार्मूला तो लैम्डा के टर्म्स में, और लैम्डा यहां पर क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस क्वेश्चन में हमें जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है सिलेंडर की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा की वैल्यू को हमें पहले रो के टर्म्स में निकालना होगा। तो उसके लिए ऐसे सोचो कि सिलिंड्रिकल वॉल्यूम का मान लो एल लेंथ ले लो, तो लैम्डा के टर्म्स में एल लेंथ में कितना चार्ज आएगा? लैम्डा इंटू एल। लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड विद द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। और अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के हिसाब से निकाले तो इसी लेंथ में कितना चार्ज होगा? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर है इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रो के टर्म्स में जो लैम्डा है उसे कैसे लिखा जा सकता है? ये एल और एल कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारी रो इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये लैम्डा हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है उसे मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं यहां पर। तो ये ई क्या हो जाएगा? रो इंटू पाई आर स्क्वायर। लैम्डा की जगह हमने रो इंटू पाई आर स्क्वायर लिख दिया है, डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर जो है उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और कैपिटल आर इसकी अपनी रेडियस है। ये पाई और पाई कैंसिल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला हमारा बना इस सिचुएशन के लिए वो आ जाएगा रो कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब ये देखिए कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके इलेक्ट्रिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में सर्कुलर मोशन कर रहा है। मतलब कहने का इसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई। तो इतना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल के ऊपर और जरूर से ये फोर्स इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस Q इंटू ई को हम क्या लिख सकते हैं? mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो यहां पर कैपिटल ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम सब्स्टिट्यूट कर दें अगर तो क्या हो जाएगा? Q इंटू ई की जगह क्या आ जाएगा? रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर एंड इट इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये कैंसिल हो जाती है इससे और mv स्क्वायर की जो वैल्यू है वो रो इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गई। और हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। सभी को पता है ये बात। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है। तो mv स्क्वायर की ये वैल्यू हो गई तो इसका हाफ जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रो इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। और इस एक्सप्रेशन में एक खास बात जरूर से नोटिस कीजिएगा
कि ये काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल, मतलब कितने भी रेडियस पे ये सर्कल पे घूमे इसकी काइनेटिक एनर्जी यही वैल्यू आएगी। एनीवे, इसमें हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 15 का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।